ये सांसें थाम लेने वाली 632 मीटर ऊंची बिल्डिंग चाइना के फाइनेंशियल हार्ट में बसी है, जो कि दुनिया में सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और इस ब्रेथ टेकिंग स्ट्रक्चर में दुनिया का सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेक और इनक्रेडिबली फास्ट एलिवेटर्स होने के फीचर्स हैं। क्लेम किया जाता है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा सस्टेनेबल मेगा टॉल स्काईस्क्रेपर है। मॉडर्न चाइना के मोस्ट आइकॉनिक मेगा प्रोजेक्ट्स में स्टेटस होने और कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के क्राउनिंग सिंबल के एम्बिशन के बाद भी शंघाई टावर चैलेंजेस से घिरा था। आइए देखते हैं कैसे दुनिया का सबसे टॉलेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव स्काईस्क्रेपर फेल हुआ। चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद लेट 1980s से शंघाई का सिटीस्केप रैपिडली ट्रांसफॉर्म होने लगा और 1993 में शंघाई टावर्स बनाने की प्लानिंग करी गई। चाइना के फाइनेंशियल कैपिटल को वर्ल्ड स्टेज पर रिप्रेजेंट करने और ऑफिस स्पेस की डिमांड को पूरी करने के लिए 3 आई कैचिंग सुपर टॉल स्काईस्क्रेपर के क्लस्टर प्लान किए गए। इस ट्रायो में से सबसे पहले कंप्लीट होने वाली बिल्डिंग थी जिन मायो, जो 1999 में कंप्लीट हो गई और नियरली 10 सालों बाद शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर भी बन चुका था। पर शंघाई टावर को ऐसा बनाना चाहते थे कि ताज में हीरा लग जाए। इस बिल्डिंग को शंघाई की म्युनिसिपल गवर्नमेंट ने फंड किया और स्टेट ओन डेवलपर्स की एक टीम ने इसे बनाया। इस 2.4 बिलियन यूएस डॉलर की बिल्डिंग का काम 2008 में चालू किया गया। 8 साल और 128 मंजिलों के बाद ये ट्विस्टेड स्ट्रक्चर रेडी हो चुका था। पूरी दुनिया इसके स्केल और अनयूजुअल फॉर्म को देखकर हैरान हो गई थी। ये वन ऑफ द मोस्ट डेंसली प्लेनेट ऑफ अर्थ है, क्योंकि ये बिल्डिंग 1 मिलियन स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा का रियल एस्टेट ऑफर करती है। ये टावर्स इतने पास हैं कि आप आराम से कंपैरिजन कर पाएंगे और हर एक टावर को ड्रामेटिकली इसके सक्सेसर के द्वारा खुद का मॉन्यूमेंटल रिकॉर्ड दिया गया। पर 2016 में इसके ओपनिंग से ही शंघाई टावर ने लार्ज नंबर ऑफ चैलेंजेस को फेस किया है। सबसे ज्यादा नोटिसेबल और हैरान करने वाला रीजन था लो ऑक्यूपेंसी रेट। रिसेंटली 2018 में ही देखा जा सकता था कि आधी बिल्डिंग खाली है। स्टार्टिंग में जितनी भी खाली जगह थी उनको डोमेस्टिक कॉर्पोरेशन को लीज किया गया, पर उनमें से भी केवल 30% ही मूव इन कर पाई। शंघाई टावर के फेल होने के पीछे कई रीजन थे। सबसे पहला, क्योंकि बिल्डिंग्स को बनाने में काफी टाइम और पैसा लगा था, तो लोकल फायर अथॉरिटीज के सेफ्टी कंसर्न्स और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से फायर सर्टिफिकेशंस में बहुत टाइम लगा। तो मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग लॉसेस के कारण टावर 1.5 बिलियन यूएस डॉलर के कर्जे में चला गया। दूसरा, विंड लोड्स को कैंसिल करने के लिए दिए गए स्पेशल डिजाइन की वजह से इम्प्रैक्टिकल फ्लोर प्लेट का निर्माण हुआ और रेंट पर लेने वाले को बहुत सारे अनयूज्ड एरिया का पैसा देना पड़ा। साइट इंस्पेक्टर्स को ये पता चला कि ज्यादातर लेवल्स पर 50% फ्लोर स्पेस ही यूज के लायक है। शंघाई टावर के लो ऑक्यूपेंसी रेट को रात में साफ देखा जा सकता था, जब आधा टावर लाइट जलाने में फेल हो जाता है। आधे टावर में लाइट न जलने के पीछे एक और रीजन था। ऊपर की फ्लोर्स पर एक लग्जरी जे होटल बनने वाला था। उसमें एक्सटेंडेड डिलेज होने के कारण काफी साल निकल गए। शंघाई टावर की वर्ल्ड क्लास सस्टेनेबिलिटी क्रेडेंशियल्स के वजह से इसे लीड प्लैटिनम सर्टिफिकेट्स मिले, जो कि इनफैक्ट कॉमर्शियल स्ट्रेटेजी के की पार्ट थे। इस सुपर टॉल बिल्डिंग के इन्वेस्टर्स मेंटेनेंस और एनर्जी कॉस्ट को कम करने के तरीके ढूंढते ही रहते हैं। लीड सर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स का रेंट 30% से ज्यादा होता है उनके स्टेटस और नाम के वजह से। टावर में 40 से भी ज्यादा एनर्जी सेविंग टेक्निक का इम्प्लीमेंटेशन किया गया, जिसमें 200 विंड टर्बाइंस की मदद से 10% तक जरूरत की पावर सप्लाई करी गई। डुअल लेयर्ड ग्लास स्किन लगाई गई जो कूलिंग और वेंटिलेशन का काम करती, और एक रेन वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम भी लगाया गया। पर शुरुआती दिनों में इन मेजर्स से कोई भी टूरिस्ट अट्रैक्ट नहीं हुए। और तो और हमने जो प्रॉब्लम्स पहले आउटलाइन किए, उनके वजह से शंघाई टावर ने खुद को चाइनीज इकोनॉमी के लिए एक गलत टाइम पर होना समझा, जहां पूरी सिटी में कॉमर्शियल ऑक्यूपेंसी के रेट्स नीचे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ टावर की मेंटेनेंस महंगी होने के कारण
रेंट काफी बढ़ गया। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी चाइना के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में कॉमर्शियल डिसीजन मेकिंग में कॉम्पिटेंसी पोटेंशियल लैक देखा। दुनिया में ऐसी कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है जो इतने महंगे टावर्स बनाकर बहुत कम रेंट से उनको चला सके। इसकी डिजाइन और इंजीनियरिंग लिमिट्स को पुश करने के लिए चाइना को बहुत तारीफ सुनने को मिली। भले ही वो कंट्री के इकोनॉमिक सक्सेस में पार्ट नहीं ले पाया, पर इसने बिना किसी शक के चाइना के आइकॉनिक सिंबल को रिप्रेजेंट किया है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।